शाम के 5 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। समीना वक़ार से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान और काज़ाख्स्तान ने एक दूसरे के मुल्क में अपने सरकारी ज़राए इब्लाग़ के इदारों के दफ़ातर कायम करने पर इत्तेफ़ाक़ किया है। इमाम काबा पाकिस्तान के 6 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने KSE 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ 58,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर ली है। हमास और इसराइल ने कतर की सालिसी में गजा में 4 रोज़ा जंगबंदी के मुआहदे पर इत्तेफाक किया है। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान और काज़ाख्स्तान ने एक दूसरे के मुल्कों में अपने सरकारी ज़राए इब्लाग़ के इदारों की दफ़ातर कायम करने पर इत्तेफ़ाक़ किया है। ये इत्तेफ़ाक़ आज इस्लामाबाद में वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी और पाकिस्तान में काज़ाख्स्तान के सफ़ीर के दरमियान मुलाकात में हुआ। वज़ीर इत्तलात ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान काज़ाख्स्तान के साथ अपने ताल्लुकात की कदर करता है और उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान अवाम की सतह पर रवाबित के फ़रोग़ और सक़ाफ़ती वफ़ूद के तबादलों पर जोर दिया। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि पाकिस्तान को सरकारी ज़राए इब्लाग़ के इदारों के दरमियान ताउन किए मज़ीद फ़रोग़ की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न दोनों मुल्कों में मालूमात का अहम ज़रिया है। मुलाकात में पाकिस्तान की वज़ारत इत्तलात और काज़ाख्स्तान की वज़ारत इत्तलात और समाजी तरक्की के दरमियान मफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के मामले पर भी तबादला ख़याल किया गया। काज़ाख्स्तान के सफ़ीर ने वज़ीर इत्तलात को दोनों मुल्कों के दरमियान मफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने के लिए काज़ाख्स्तान के दौरे की दावत दी। काज़ाख्स्तान के सफ़ीर ने कहा कि काज़ाख्स्तान के सदर आइंदा बरस पाकिस्तान का दौरा करेंगे, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने कहा कि गर्म पानियों तक रसाई के लिए पाकिस्तान एक अहम मुल्क है। इमाम काबा सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हुमैद पाकिस्तान के 6 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। सरफराज अहमद बुगटी, मदद अली सिंधी, मौलाना ताहिर अशरफी समेत निगरान काबीना के अरकान और सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने हवाई अड्डे पर इमाम काबा का इस्तकबाल किया। इमाम काबा पाकिस्तान में अपने क़याम के दौरान मुल्क की आला क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। निगरान वज़ीर कौमी वर्सा और सक़ाफ़त जमाल शाह ने कहा है कि पाकिस्तानी फ़न और सक़ाफ़त को आलमी सतह पर फ़रोग़ देने के लिए गैर मामूली मंसूबों पर काम जारी है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में शोबा आसार क़दीमा के वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन की इफ्तिताही तक़रीब से ख़िताब करते हुए कही। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान को बहुत सी मुनफरिद सक़ाफ़त और रिवायात से नवाजा गया है, जिसकी एक वसी तारीख़ है। उन्होंने कहा कि कौम अपने फ़नकारों और सक़ाफ़त को बड़ी इज़्ज़त देती है। उन्होंने कहा कि मोबाइल ऐप से लोगों को तारीख़ी असासों के बारे में मालूमात हासिल करने में मदद मिलेगी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इस मंसूबे के तहत 8,000 आसार क़दीमा और मजहबी मकामात की निशानदेही की गई है और इस सिलसिले में तमाम तफसीलात शोबा आसार क़दीमा और म्यूज़ियम्स की वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। पाकिस्तान रेलवेज़ ने मुसाफिरों को ऑनलाइन खिदमात फराहम करने के लिए आज लाहौर में मोबाइल एप्लीकेशन राबते का इजरा किया। रेलवे के निगरान वज़ीर शाहिद अशरफ तारड़ ने बाज़ाब्ता तौर पर राबता ऐप का इजरा किया। ऐप की सहूलत 3 रेलगाड़ियों पर मुहैया की गई है और आइंदा दिनों में मज़ीद रेलगाड़ियों के लिए भी ये सहूलत मैसर होगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मवासलात के निगरान वज़ीर डॉक्टर उमर सैफ ने कहा है कि हुकूमत कल पहली कौमी IT बरामदी हिकमत अमली रिपोर्ट जारी करेगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उम्मीद ज़ाहिर की कि इस इक़दाम की बदौलत मुल्क की बरामदात आइंदा 3 साल के दौरान $10 अरब तक पहुँच जाएंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मस्बत रुझान जारी है और KSE 100 इंडेक्स 800 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ 58,000 की हद उबूर कर गया है।
حماس اور اسرائیل نے قطر کی ثالثی میں غزہ میں 4 روزہ جنگ بندی کے ایک معاہدے اور فریقین کی طرف سے قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کیا ہے۔ معاہدے کے تحت حماس 50 قیدی جبکہ اسرائیل غیر قانونی زیر حراست خواتین اور بچوں سمیت 150 فلسطینی رہا کرے گا۔ یورپی کمیشن 4 روز کے دوران غزہ کو امدادی اشیاء کی فراہمی تیز کرے گا۔ بھارتی ریاست جھارکھنڈ میں ایک سرنگ میں 10 روز سے پھنسے 41 مزدوروں کو نکالنے کے لیے کھدائی دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔